हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो प्रभु का वचन जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, आपको यूहन्ना का 3 में मिलेगा, जॉन चैप्टर 3। और ये वचन हम लोग देखेंगे विश्वासी लोग के लिए, अविश्वासी लोग के लिए भी ये वचन है। दोनों का ये वचन का दरकार है। जो बोलता है क्रिश्चियन है, वो जो भी हो, यीशु पर कैसा विश्वास करता है, ये वचन द्वारा वो अपना जीवन को सजा सकेगा कि प्रभु उनसे क्या चाहता है और कैसा होना चाहिए। तो यूहन्ना का 3 से हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला पद से 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आप अपना समय में पढ़ सकता है। जो निकोडिमस और यीशु के बारे में बीच में जो बातचीत होता है, वही हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 3। आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब, उसका 3 अध्याय 1 से 3 पद। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की धन्य हो। प्रभु यीशु ये जगत पर रहने का समय में उनका, हम लोग जानते हैं, उनका जन्म इजराइल में हुआ था, बेथलेहम में। और इजराइल में उधर कितना प्रकार का जाति लोग था। मेन 2 जाति फारसी लोग और सादुसीज लोग है। उस तरह 2 प्रकार का जाति है, फारसीज एंड सादुसीज जो बोलता है। तो फारसीज बहुत ऊंचा जाति लोग है, उनका बहुत कुछ नियम है, और अभी भी है वो लोग, अभी भी वो जाति है, और अभी भी वो कितना प्रकार का नियम पालन करता है। ऐसा देखने से हम लोग का अभी का ये माने दूसरा धर्म का हिसाब से वो लोग जैसा ब्राह्मण लोग जिधर हम लोग का ये माने हिंदू धर्म में रहता है, उस तरह उनका भी यहूदी धर्म का फारसी लोग वो लोग है। यहूदा जो धर्म है उसका फारसी लोग बोलता है, और उनका बहुत नियम कानून होता है। वो लोग हफ्ता को 2 बार उपवास करता है, और उनका जो भी कमाई होता है उसमें 10 भाग में 1 भाग वो लोग प्रभु का मंदिर के लिए, प्रभु का काम के लिए, सेवा के लिए देता है। और सब प्रकार का नियम पालन वो लोग करता है। अगर फल भी पेड़ में हुआ तो पहला फल प्रभु को जाके देना। अगर घर में कोई संतान जन्म हुआ तो पहला बेटा परमेश्वर का होना, परमेश्वर का राज के लिए होना। इस प्रकार वो लोग नियम बहुत माने ध्यान से पालन करता है। क्या छूना, क्या नहीं छूना, क्या खाना नहीं खाना, अभी भी जो हम लोग अनेक धर्म में दिखता है, उस तरह वो लोग को भी पालन कर रहा है, और अभी भी करता है। क्योंकि जुदा वंश का अभी तक है, जो अभी तक इजराइल में वो लोग पालन करता है। ऐसा एक व्यक्ति यीशु के पास आया था। अभी जो हम लोग का पढ़ाई में आज हम लोग देखा है 3 अध्याय में, एक व्यक्ति ऐसा यीशु के पास आया था। उनका उम्र कम से कम 60-65 साल का उम्र है, 60-65, और यीशु का उम्र सिर्फ 30 साल का, 30 इयर्स का है। लेकिन हम देखते हैं ये दोनों का फर्क हमें, यीशु का डबल उम्र ये व्यक्ति है, फारसी भी है, और लिखा है वो मंदिर में एक टीचर होके है, वो टीचर है। और ये टीचर क्या करता है, आके यीशु के पास आके बोलता है, गुरु, हम जानता आप परमेश्वर की ओर से आया है, या ये जो काम आप करता है ऐसा दूसरा नहीं कर सकता है जब तक वो परमेश्वर से नहीं आया करके आप देख सकता है। वो प्रभु का प्रशंसा कर रहा है, और रात का समय में आया था, हो सकता छुप के आया था, क्योंकि दूसरा लोग देख लेगा करके, इसलिए रात का समय आया था। यहूदी लोग यीशु का विरोध कर रहा था, लेकिन ये एक फारसी है, एक यहूदी है जो यीशु पर विश्वास करता था, और इसलिए रात का समय आया, जैसा हो सकता कोई देखेगा नहीं उसको। और जब छुप के आया तो ये उनका यीशु का बहुत प्रशंसा कर रहा है, यीशु को गुरु करके बुला रहा है इधर, और अबाय करके बोलता है, हम लोग जानता है कि आप एक टीचर है
जो परमेश्वर की ओर से आया है, या कोई जो चिन्ह करता है, जो आश्चर्य काम करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता जब तक वो परमेश्वर से आया। प्रेज द लॉर्ड। ये सच बात है, ये बहुत अच्छा प्रमाण है कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि यीशु जो काम किया कोई ऐसा काम किया नहीं। अंधा का आंख खोल दिया, लंगड़ा को चलाया, कुष्ठी रोगी लोग को वो चंगाई दिया, मुर्दा को वो जिलाया, सब प्रकार का काम किया। तो निकोदेमुस वही बोल रहे हैं, आप जो काम कर रहा है, जो चिन्ह दे रहा है, जो आश्चर्य काम करता है, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं आए ये सब काम नहीं कर सकेगा। वो अच्छा बात बोला, ठीक बात बोला। तो इसलिए यीशु को गुरु करके मानता है, गुरु करके पुकारता है। हालेलुया। एक गुरु एक दूसरा गुरु को गुरु बुलाना बहुत मुश्किल होता है, और उनका डबल उम्र भी था। हमारा जैसा शायद सफेद बाल था उनका, लेकिन यीशु के पास आके 31 साल उम्र का व्यक्ति को आके बोलता है गुरु। बहुत अच्छा लगता है, दिखता है जब हम अपना आप को घटाता है, और हम जब पहचानता कि हमारा सामने में कोई खड़ा है और उसको जब हम सम्मान देता है, वो अच्छा बात है। हम हमारा उम्र ज्यादा है करके हम सब कुछ जानता है, ये ठीक नहीं है। अनेक बात हमको अभी भी सीखना है। हालेलुया। और सीखने वाला के लिए प्रभु ने हमेशा शिक्षा रखा है। हालेलुया। जो चेतना लेने चाहता है, जो सीखने चाहता है, जो जानने चाहता है, जो प्रभु का और निकट होने चाहता है, प्रभु हमेशा उसके लिए रास्ता खुला रखा है। अगर वो अपने आप को नम्र करके, अपने आप को सरल बना के प्रभु के पास में आके घुटना टेकने से प्रभु अभी भी उनका आत्मा द्वारा, उनका वचन द्वारा हम लोग को सिखाता है। हालेलुया। कोई नहीं बोल सकता हम सब कुछ जानता है। तो ये व्यक्ति ने एक अच्छा काम किया, इतना उम्र को हो के आके गुरु बुलाया, फिर उनको बताया किस लिए गुरु बुलाया। आप ये जो काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर से आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा बात बोला है। प्रभु वो बात का जवाब नहीं दिया, प्रभु और कुछ बात बोला जो हमारा दरकार है। हालेलुया। अनेक बार हम लोग बहुत कुछ सोचता है, प्रभु इस तरह बात करेंगे, उस तरह बात करेंगे, हम ये काम करने से प्रभु खुश हो जाएगा, वो काम करने से प्रभु खुश हो जाएगा। अनेक बार हम लोग अनेक प्रकार का सोचता है, लेकिन अनेक बार उस तरह नहीं है। प्रभु हमसे और कुछ चाहता है। यीशु उनको और कुछ शिक्षा देने चाहता है। वो देखा, वो एक अच्छा मन का व्यक्ति है। हालेलुया। एक अच्छा मन का व्यक्ति। और इनका बारे में, निकोदेमुस के बारे में 2 जगह में लिखा है। पहला बार लिखा है अभी जो यीशु के पास आया, और जब यीशु का क्रूस पर मरण हो गया, उसको जब दफन देने के लिए जा रहा था, जोसेफ अरिमथिया का जो जोसेफ है वो आया था और यीशु के दफन करने के लिए जा रहा था, तो निकोदेमुस उसका साथ था करके लिखा है। तो ये सच में एक प्रभु का शिष्य था, सच में प्रभु से सीखने चाहता था, सच में प्रभु का अंतर से वो धन्यवाद दे रहा था। वो ऐसे ही बात नहीं कर रहा प्रभु का पास, सच में प्रभु का प्रशंसा कर रहा था, क्योंकि आखिरी तक वो रह गया करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। शायद प्रभु जो शिक्षा इधर उनको दिया है, वो काम दिया लास्ट में, उसके पास यही काम दिया है। और कि प्रभु उसको क्या बोला, बोला हम आपको सच सच बता रहे हैं, जब तक एक व्यक्ति दूसरा बार जन्म नहीं हुआ, वो स्वर्गराज देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बात पर वो पूरा घबरा गया, निकोदेमुस घबरा गया। प्रभु क्या बोल रहे हैं? जब तक एक व्यक्ति दूसरा बार जन्म नहीं लिया, वो स्वर्गराज देखने के लिए नहीं मिलेगा। अनेक क्रिश्चियन लोग अब तक ये बात नहीं जानता है। इसलिए ये वीडियो आज छोड़ने का कारण ये है, अनेक क्रिश्चियन लोग अपने आप को क्रिश्चियन बुलाता है, जन्म से क्रिश्चियन है, वो लोग अब तक ये दूसरा जन्म के बारे में जानता ही नहीं, या सुना नहीं, या ये शिक्षा पाया नहीं। इसलिए वही उद्देश्य से आज यही अध्याय को लेके जॉन चैप्टर 3 को लेके आप लोग के सामने में रखता है। यीशु निकोदेमुस को एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा उनको बार बार बता रहा है, हम आपको सच बता रहे हैं, जब तक आपका दूसरा बार जन्म नहीं हुआ, आप स्वर्गराज देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इधर दोनों का डायलॉग आप सुन सकता है। निकोदेमुस ने बताया, बोला कैसा जन्म हो सकता है? हम लोग जानते हैं, हम लोग सबको ये जगत में जब जन्म हुआ, हम लोग कैसा जन्म हुआ उस तरह हम लोग जानता है।
तो निकोदेमुस वही बात कर रहा है जो शरीर का बात बोल रहा है, जो यीशु आत्मा का बात बोल रहा है। तो हम भी आपको आत्मा के बारे में बताने के लिए आज ये वीडियो छोड़ा है। जैसा आप आत्मा का जन्म कैसा होना है, आप जैसा जान सकेगा और आप कर सकेगा, और विश्वास करने द्वारा और उस तरह करने द्वारा आप जैसा स्वर्ग राज जा सकता है। हालेलुया। तो निकोदेमुस बोलता है, क्या इस तरह हम फिर वापस जाना है, माँ का पेट में फिर जन्म होना क्या? तो वो शरीर का बात बोल रहा है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्या बोल रहा है? 5 पद में लिखा है, हम सच सच आपको बता रहा है, जब तक आप पानी से और आत्मा से जन्म नहीं लिया, आप परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। पानी का और आत्मा का जन्म के बारे में अभी यीशु उनको समझा रहा है। पानी का जन्म और आत्मा का जन्म, हम लोग जानता है पानी का जन्म हम लोग का पालन करता है, हम लोग का वाटर बैप्टिज्म होता है। वाटर बैप्टिज्म एक चिन्ह है कि हम एक नया जन्म पा रहे हैं, और उसका गवाही देता आत्मा। इसलिए पानी का गवाही जन्म और आत्मा का जन्म होना है। तो ये बात हम लोग थोड़ा हम सरल करके आपके पास बताने के लिए चाहता है, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, जैसा आप समझ सकेगा। पानी का जन्म हम लोग जब विश्वासी बनता है या यीशु के पास आता है और यीशु को ग्रहण करता है, तो उस तरह जो लीडर है जो आपको प्रभु के बारे में बताया, वो आपको बताएगा यीशु को कैसा ग्रहण करना, यीशु पर का नाम पर कैसा विश्वास करना है, यीशु क्या क्या एक पापी के लिए, वो आपको पहला समझाता है। यीशु कैसा क्रूस पर पापी लोग के लिए अपना खून बहाया, अपना शरीर बलि दिया और फिर दफन हुआ और 3 दिन के बाद जी उठा। ये बात पहला एक पापी को या एक अन्य जाति को या एक नया विश्वासी को ये बात पहला समझाना चाहिए कि यीशु का क्रूस का बारे में, यीशु किस लिए क्रूस पर गया था, यीशु क्रूस पर जाने द्वारा क्या हुआ, ये समझाने के बाद वो व्यक्ति जिसको आप बता रहे हो वो विश्वास करना, ये बात वो ग्रहण करना है, वो विश्वास करना है कि हाँ यीशु क्रूस पर गया था हमारे लिए क्रूस पर गया था, ये विश्वास करना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग देखता है अपना पाप के लिए माफी मांगना चाहिए। जब हम अपना पाप के लिए माफी मांगता है, बाइबल में लिखा है, अनेक जगह में लिखा है कि यीशु अपना लहू से, अपना खून से हमको धो के साफ कर देता है। और जब हमारा जीवन साफ हो जाता है, हम पापी से साधु बन जाता है। एक पापी था, लेकिन जैसा हमारा पाप माफ हो गया यीशु का लहू द्वारा, हम साधु बन गया या यीशु का एक विश्वासी बन गया। तो हमारा चिन्ह क्या है? हम बताता कि हम यीशु के लिए, हम यीशु के नाम में बैप्टिज्म लेना चाहता है। और उधर का जो लीडर है, कोई भी सीनियर विश्वासी आपको पानी में बैप्टिज्म दे सकता है। पानी में एक व्यक्ति को डुबा के निकालना मतलब उसका बैप्टिज्म होता है, पानी का बैप्टिज्म होता है। उनको पानी में डुबा के फिर निकालना है। उसका मतलब होता है वो अपना आप को यीशु के साथ में तो माने बराबर करता है। यीशु जैसा क्रूस पर मर गया जगत के लिए, पाप के लिए, हम लोग अपना पाप के लिए, हम लोग भी जगत के लिए मर जाता है। तो जब हम लोग मर जाता है तो हम एक मरा व्यक्ति को हम लोग दफन करता है। तो पानी में, जल में हमारा दफन होता है। वो चिन्ह हम लोग दिखाता है। यीशु जैसा क्रूस पर मरा और दफन हुआ था, हम लोग पानी में लेके हम लोग को दफन किया जाता है। पानी का समाधि होता है, और वो पानी में समाधि में जब हम लोग को डुबाता है तो हम लोग फिर उठने से, जैसा यीशु कब्र से 3 दिन के बाद जी उठा, उस तरह पानी से हम एक नया हिसाब से जी उठता है। उसका मतलब वही होता है, पानी में हम जन्म लिया, नया जन्म लिया है। यीशु को ग्रहण करने द्वारा हमारा जीवन बदल गया है। वो है अंदर का चिन्ह। यीशु हमारा पाप माफ कर दिया, ये अंदर का चिन्ह है। इसको कोई बाहर का देखने नहीं सकता है। लेकिन जब हम जाके चर्च में जाके बैप्टिज्म लेता है, वाटर बैप्टिज्म लेता है पानी में, तो ये बाहर का चिन्ह है जो दिखाता, बाहर में दिखाता है, मंडली को दिखाता है,
प्रभु का सामने में प्रमाण देता है कि हम यीशु के साथ मर चुका है जगत के लिए और हमारा दफन हो गया और यीशु के साथ हम जी उठा। और जब हम पानी से बाहर आता है तो हम एक नया व्यक्ति बन गया यीशु में, और अब यीशु के साथ हम चलेगा, यीशु के लिए हम अपना जीवन बिताएगा। ये पानी वाटर बैप्टिज्म द्वारा हम दिखाता है कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। हालेलुया। हमारा पुराना जीवन उधर दफन हो गया, हम नया व्यक्ति अभी बाहर आया है। वो होता है पानी में नया जन्म लेना है। और आत्मा का भी जन्म होता है जब हम प्रभु के पास में ठहरता है, यीशु के पास ठहरता है, उनसे मांगता है तुम्हारा आत्मा का जन्म हमको दो। तो हम क्या होता है, हमारा आत्मा जो बहुत कमजोर है, पाप से भरा हुआ था, जगत में चलने के लिए इच्छा करता था, वो आत्मा जो बहुत कमजोर है, परमेश्वर उनका आत्मा हमको दिया है, हमको सहायता करने के लिए, हमको एक विजय का जीवन बिताने के लिए। हालेलुया। रोमियो 8 में आप पढ़ सकता, बहुत सुंदर से लिखा है कैसा एक आत्मा एक विश्वासी का जीवन में काम देता है, आप देखने के लिए पाएगा। तो हम जब आत्मा के लिए मांगता तो परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा ये पापी मनुष्य को देता है। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा जब आता है तो हमारा कमजोर आत्मा को वो मदद करता है एक विजय जीवन बिताने के लिए। हालेलुया। प्रभु बोला एक झरना से दो प्रकार का पानी नहीं आता है, नमकीन पानी और मीठा पानी नहीं आता है, एक प्रकार का आता है। जब हम यीशु को विश्वास करता है, जब हम आत्मा पाता है तो दुष्ट आत्मा सब छोड़ के चले जाता है, हमारा अंदर में पवित्र आत्मा रहना शुरू करता है। और साधु पौल कितना बार, 2-3 बार हम पढ़ा बाइबल में, साधु पौल बताता है आप क्या नहीं जानता है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जिधर परमेश्वर का आत्मा रहता है, तुम अपना आपका नहीं है, तुम जगत का नहीं है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और पवित्र आत्मा तुझ में रहना चाहता, तुम्हारा शरीर में रहना चाहता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार जब पवित्र आत्मा आके हमारा अंदर रहने शुरू करता है तो आत्मा का बैप्टिज्म और पानी का बैप्टिज्म हमारा हो गया है। तो यीशु यही बात बोलता है, पानी में बैप्टिज्म और फिर आत्मा में बैप्टिज्म होने से हम स्वर्ग राज देखने के लिए नहीं पाएगा अगर नहीं हुआ। इतना सिंपल है, लेकिन इसको हम लोग कितना बार घुमा के इधर उधर का बात करके हम लोग उसको, वो सच्चाई को एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए नहीं देता है। हम लोग अपना अपना भावना, अपना अपना थियोलॉजी, अपना अपना बात मिला के हम लोग एक साधारण बात को घुमा के अलग प्रकार का बना देता है। मंडली का कितना सारा मंडली का परंपरा में हम एक विश्वासी को लेके एक चक्कर में घुमाने का जैसा, वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। एक अनेक मंडली में ऐसा होता है, अनेक गिरजा में ऐसा होता है। तो ये सब बहुत सिंपल है, बात बहुत सिंपल है, साधारण बात है। प्रभु बोला पानी में बैप्टिज्म और आत्मा में बैप्टिज्म हो गया। पानी में बैप्टिज्म मतलब डुबाना, बैप्टिज्म का मतलब होता है डुबाना। जैसे एक व्यक्ति जब मर जाता है, उनको लेके कब्र हम लोग देता है, तो उस तरह जब हम आत्मा में मर जाता है, हमको लेके पानी में दफन करता है। तो कोई व्यक्ति को थोड़ा मिट्टी लेके उसका सर में नहीं डालता है, उसको पूरा मिट्टी का अंदर में गाड़ देता हम लोग। उसी तरह पानी में उनको पूरा डुबा के निकालना है, उसका मतलब पानी का समाधि उसका हुआ है और यीशु के साथ जी उठा और यीशु के साथ अभी एक नया हिसाब से चलता है। लेकिन मनुष्य कमजोर है करके पवित्र आत्मा का दरकार है। थर्ड पर्सन ट्रिनिटी का जो थर्ड पर्सन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का रोल शुरू होता है हमारा जीवन में जब हम उसको आह्वान करता है। पहला हम यीशु को आह्वान करता है, तब हम पवित्र आत्मा को आह्वान करता है हमारा जीवन में आने के लिए, और वो हमको एक विजय का जीवन देता है। तो इधर प्रभु यीशु निकोडिमस को यही बात समझा रहा है, और निकोडिमस समझने नहीं सकता, बोलते ये सब चीज कैसा हो सकता है। तो यीशु एक साधारण बात बताया। ज्यादा पढ़ा लिखा लोग थोड़ा समझना देर होता है, सिंपल लोग जल्दी समझ जाता है। ज्यादा ज्ञानी होने से भी डेंजर है।
तो ज्ञानी लोग बोलते कैसा कैसा, जैसे निकोडेमुस बोल रहे ये कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता है। तो यीशु बोला तुम एक टीचर है, एक टीचर हो के जब आप नहीं समझ सकता है तो दूसरा क्या समझेगा। तो आप टीचर हो, आप दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, आप इतना बात नहीं समझ सका। हवा जिधर इच्छा का तो उधर चलता है। जो आत्मा का जन्म वो आत्मा का है, जो शरीर का जन्म वो शरीर है। इतना नहीं समझता, इतना नहीं समझ सकता। हम लोग माँ का पेट से शरीर का जन्म लिया है, वो शरीर का जन्म है, लेकिन आत्मा का जन्म भी है, आत्मा में जन्म लेना भी है। तो इसलिए यीशु जब समझा रहा है बहुत सुंदर से समझाता है। आप यूहन्ना का 3 अध्याय अपना समझने के लिए और एक बार आप लोग पूरा पढ़ सकता और समझ सकता है कि यीशु और निकोडिमस का कैसा बातचीत हो रहा है। तो यीशु इधर बोलता है 11 पद में, हम सच सच आपको बताता है, हम लोग जो जानता है वो बात हम लोग कर रहे हैं, और जो हम लोग देखा है वही हम लोग का गवाही हम लोग आपको दे रहे हैं। अगर हम आपको जगत का विषय बताया और आप विश्वास नहीं करता है, आप कैसा विश्वास कर सकोगे अगर हम स्वर्ग का विषय बताएगा। हालेलुया। जगत का ज्ञान निकोडिमस के पास है, लेकिन स्वर्ग का ज्ञान उसके पास नहीं है। वो स्वर्ग का ज्ञान यीशु बताने के लिए आया। अनेक धर्म में अनेक परंपरा वो लोग करता है, ये सब जगत का ज्ञान है। वो लोग करता है, वो दिखता अच्छा दिखता है, ऐसा करता वैसा करता। हम बोलना नहीं चाहते, आप जानता है, ऐसा करता वैसा करता, वो अच्छा दिखता है, लेकिन वो जगतिया है। और मनुष्य का मन से, मनुष्य का ज्ञान से उनको खुद का सांत्वना देने के लिए, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है। एक पवित्र परमेश्वर के सामने उसका कोई फायदा नहीं है। जब हम आत्मा का जन्म लेता है तब हम समझ सकते हैं कि आत्मा का जन्म क्या है, आत्मा में चलना क्या है, आत्मा का क्या दरकार, तब हम जान सकता है। जब हम आत्मा में जन्म लेता है तो हम आपको बताने चाहता है आत्मा में जन्म कैसा होना। जब आप अपना जीवन को यीशु के पास समर्पण करता है, अपना पाप के लिए माफी मांगता है, तो आप एक पापी से साधु बन गया। जब आप साधु बन गया, आपका जीवन प्रस्तुत है एक पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा को आपका जीवन में लेने के लिए आप रेडी है। हालेलुया। एक पापी जगह, एक गंदा जगह में एक पवित्र परमेश्वर को हम बुलाने नहीं सकता है। जो हम देखता मंदिर, चर्च, ये सब जो देखता है, आज बहुत सारा टानाटानी हो रहा है ये पत्थर का बना हुआ चीज के लिए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य का हाथ का या पत्थर से, सीमेंट से बना हुआ मंदिर में नहीं रहता है। उनका हाथ का बना हुआ मंदिर, ये जो मंदिर आपका शरीर जो है, ये परमेश्वर का हाथ का बना हुआ मंदिर में, उसमें पवित्र आत्मा रहता है। जो पत्थर का जो बना हुआ उसमें वो नहीं रहता है। आप जब चर्च का अंदर जाता है तो परमेश्वर को उपस्थिति उधर है। जब आप चर्च से आ जाता है, एक खाली बिल्डिंग में प्रभु का उपस्थिति रहना दरकार नहीं है, वो रहता भी नहीं है, वो मनुष्य का साथ रहता है। यीशु बोला जिधर 2 या 3 हमारा नाम में एक होके बैठता है, हम उधर तुम्हारा बीच में विराजमान है, हम तुम्हारा बीच में है। मतलब हमारा साथ वो रहने के लिए चाहता है। बिल्डिंग में उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पेड़ के नीचे उपासना कर सकता है, आप पेड़ के नीचे उपासना कर सकता है, आपका घर में कर सकता है, लेकिन दूसरा विश्वासी लोग से मिलने के लिए हम लोग एक घर में जा रहा है जिसको चर्च बोलता है, उधर जाके सबको मिल के प्रभु को उपासना कर सकता है। इसलिए चर्च जाना जरूरी है। ओके, मत सोचो कि हम घर में कर सकते हैं, पास्टर बोला चर्च में घर में कर सकता तो चर्च जाना दरकार नहीं, ये ठीक नहीं है। हमको चर्च जाना दरकार है, उधर दूसरा विश्वासी लोग के साथ मिलके प्रभु को उपासना करने के लिए। तो इधर बोलता है जो शरीर का जन्म वो शरीर का है, जो आत्मा का जन्म वो आत्मा का है। शरीर का जन्म पाप में जन्म होता है, नरक पहुंच जाएगा। वो जो भी जाति का होने दो, जो भी धर्म को होने दो, जितना व्यक्ति लोग ये जगत पर जन्म लिया है या ले रहा है, अगर यीशु को नहीं जानता है तो नरक में पहुंच जाएगा।
लेकिन यीशु को ग्रहण करने द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा हमारे लिए स्वर्ग राज है करके हमारा बाइबल में क्लियर लिखा है। ये यूहन्ना का 14 में बहुत अच्छा से बताता है। यीशु अपना चेला लोग से बात कर बोलता है, हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन, हमारा द्वारा नहीं जाने से कोई भी स्वर्ग राज नहीं जा सकता है। ये बड़ा क्लियर बात प्रभु ने क्लियर कर दिया है, और इसको ना हम घटा सकता, ना काट सकता, ना बढ़ा सकता है। प्रभु बोलता हम है मार्ग, हम जानता है हमारा जीवन में एक मार्ग हमको दरकार है चलने के लिए, एक मार्ग में, एक रास्ता में हमको चलना है। हालेलुया। तो इसलिए हम एक रास्ता में चलना है, वो रास्ता होता है यीशु का सच्चाई का रास्ता, और एक दूसरा है सच्चाई हमको दरकार है। तो सच्चाई यीशु है, यीशु ही सच्चाई है और यीशु ही जीवन है। हालेलुया। हम यीशु के पास आने से हमको जीवन मिलता है। हालेलुया। तो इसीलिए इधर प्रभु यीशु बताता है हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन। हमारा द्वारा अगर कोई नहीं जाता है तो स्वर्ग राज वो नहीं जा सकता है। तो हमारा धर्म कर्म परम सब कुछ फायदा नहीं होगा। जो कुछ हमारा फायदा होना है तो यीशु ही द्वारा होना है। जो रास्ता है, जो मार्ग है हमारा स्वर्ग राज या पिता के पास जाने के लिए। तो यीशु ने यही बात निकोडिमस को समझा रहा है। आपको दूसरा बार जन्म होना पड़ेगा, मतलब हमको एक नया जन्म लेने का जैसा, हमको फिर से जन्म लेने का जैसा, पापी जीवन को छोड़ के पवित्र जीवन में प्रवेश करने द्वारा एक नया जीवन होता है। तो वो नया जीवन हमारा हुआ या नहीं? आप बोलेगा हम बचपन से क्रिश्चियन है। बहुत अनेक सारा क्रिश्चियन लोग बचपन से जो है अभी 7 साल, जैसा निकोडिमस का जैसा 60, 65, 70 साल पहुंच गया, लेकिन नया जन्म नहीं हुआ, वो नरक जाएगा। हमारा ये बाइबल के हिसाब से, ये वचन के हिसाब से, जब तक नया जन्म नहीं हुआ, दूसरा जन्म नहीं हुआ, स्वर्ग राज देखने के लिए नहीं मिलेगा, उनको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये साफ बात है। आप बोलो क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन होने से भी, हमारा जैसा नाम जॉर्ज रखने से भी वो नरक जाएगा, वो नरक जाए। नाम से फर्क नहीं होता है, कौन से चर्च हम जाते हैं उसमें फर्क नहीं होता है, कौन से जगह हम जाते हैं उसमें फर्क नहीं होता है, कौन से प्रभु का दास के पास हम जाते फर्क नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा दूसरा बार जन्म नहीं हुआ, हम स्वर्ग राज नहीं जा सकता है करके यीशु इधर निकोडिमस को समझा रहा है। आपका बाइबल को ठीक से पढ़िए, जॉन चैप्टर 3 ठीक से पढ़िए। यीशु वही बात बोलता है और वही बात हम आपको बताता है। नया जन्म का मतलब होता है आप अपना पाप का मार्ग को छोड़ के यीशु के पास आ जाता है। जब आप अपना जीवन यीशु के पास समर्पण करता है, अपना पाप के लिए माफी मांगता है, और जब आप पापी से माफी पाके एक साधु बन गया, होता है एक नया जन्म। हमको और कोई दूसरा रास्ता समझाने के लिए नहीं मिलता है। हम बहुत साफ बता दिया है। जो भी धर्म हो, मिनिस्टर होने दो, राजा होने दो, वो जितना धार्मिक व्यक्ति होने दो। आज ही सुबह कोई एक लेडी ने हमको बता रही थी, बोला ऐसा दूसरा धर्म में अनेक धार्मिक लोग हैं, बहुत धार्मिक है वो लोग, बहुत अच्छा काम करता है, उनका क्या होगा? हम बोला नरक, उनके लिए नरक। अच्छा काम करता, दूसरा धर्म का है, अच्छा काम करता, नरक। उसमें सोचने का दरकार नहीं है। यीशु बोला जब तक तुम्हारा दूसरा बार जन्म नहीं होगा, स्वर्ग राज देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस क्लियर बात है। यीशु एक बार नहीं 3-4 बार बताया। बोला जिस तरह मूसा इजराइल संतान लोग को मिस्र देश से बाहर लाके 40 साल के लिए मरुभूमि जगह में चला के लाया, जब उधर उनका जब सांप उनको आक्रमण करता था, काट रहा था, तो परमेश्वर बोला एक तांबा का सांप लेके लाठी के ऊपर में जब टंगा देगा, तो उसको जो भी देखेगा, जिसको सांप काटा है उसको जो भी देखेगा वो बच जाएगा। यीशु वही बात इधर बोलता है। यीशु भविष्यवाणी कर रहा है कि उसको कैसा क्रूस पर टंगा जाएगा। बोला जिस तरह मूसा ने किया था उस तरह मनुष्य का पुत्र भी ऐसा टंगा जाएगा। और जो पाप का आघात पाया है, पाप का जो सांप जिसको काटा है, सबको काटा है, हम लोग सबको काटा है,
हम लोग सब कोई पापी है, लेकिन एक नजर अगर हम लोग यीशु की तरफ रखेगा और यीशु को देखेगा और यीशु को माफी मांगेगा तो हमारा पाप माफ हो जाएगा। बहुत साफ बात है। हम सोचते इसमें और सोचना या टानाटानी करना या और कुछ सोचना दरकार नहीं है। इतना ही समझिए, सिंपल बात हम आपको बताता है। आपका घर में बैठ के आप ये काम कर सकता है। आपका कोई चर्च, कोई दूर जगह, तीर्थ यात्रा जाना, जाके हिमालय में जाके बैठना, ये जगह वो जगह दरकार नहीं। आपका घर में बैठ के, और ये बात के लिए हम आपको मदद करने चाहता है। आप जिधर भी बैठा अपना घर में, और जो हमारा स्टूडियो में बैठा है, हम चाहते हैं कि आप अपना सर झुका के, आंख बंद करके सर झुका के हमारा साथ साथ में ये प्रार्थना आप कर सकता है। आप जिधर भी हो आप ये प्रार्थना हमारा साथ साथ कर सकता है। हमारा बात कीजिए, बोलो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु धन्यवाद देता है। आप क्रूस पर अपना जान दिया, अपना खून बहाया हमारा पाप के लिए। प्रभु यीशु, हम पापी है, हमको माफ करो, हम पर दया करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम विश्वास करता है प्रभु, हम विश्वास करता है हमारा पाप अब माफ हो गया है। अभी हमारा अंतर पर साफ है, तुम्हारा खून से तो धो दिया है। अब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाओ। आज से आप हमारा प्रभु है और हम आपका संतान है। अभी आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर आप मन से किया है, दिल से किया है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।